Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं रिएक्ट जेस पे ऑलरेडी वीडियोस बहुत सारे निकाल रही हूँ, ठीक है ना। तो उसी का कंटिन्यू पार्ट आज भी हम करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, जो रिसेंट वीडियोस आना उसके अंदर मैंने यूज स्टेट का यूज करके मैंने आपको कार्ड फंक्शनलिटी इन ई कॉमर्स वेबसाइट में एक्चुअल में कैसे करते हैं मैंने आपको वो बताया, ठीक है ना। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा जो है ये। तो आपको ये वाला थंबनेल निकलना जरूर चेक करना, ठीक है। उससे पहले आप अगर ये पहली बार वीडियो देख रहे हो ना, तो मैं प्रेफर करूंगी पहले सबसे पहले मेरा डिजाइनिंग का वीडियो देखो, जहाँ पे मैंने ये वाला डिजाइनिंग का पूरा वीडियो बना चुका है। उसके बाद मैं यूज स्टेट का यूज करके, सिर्फ यूज स्टेट का यूज करके हम कार्ड फंक्शनलिटी कैसे करते हैं वो मैंने दिखाया। एंड देन आज का हमारा वही नेक्स्ट कंसेप्ट है कि यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज करके हम कार्ड फंक्शनलिटी और विश लिस्ट फंक्शनलिटी हम कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो वही सेम मैं सेपरेट सेपरेट वीडियोस बना रही हूँ कि आपको जो बेटर लगता है, यानी कि आप अगर कंफर्टेबल हो यूज स्टेट में तो यूज स्टेट का यूज करके आप कार्ड फंक्शनलिटी करो। अगर आपको लगता है कि यूज कॉन्टेक्स्ट बेटर है तो इसका यूज करो। तो मैं बस इसलिए ये सारे वीडियोस ऐसे निकाल रही हूँ, इन डिटेल वीडियोस, ताकि आप क्लियर हो जाओ सारी चीज़ों में, ठीक है ना। तो चलो यहाँ से इस वीडियो को मैं अभी स्टार्ट कर देती हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं आती हूँ, मैं आपको अपना वेबसाइट दिखाती हूँ एज इट इज़। ओके, समझो जैसे अभी मैं जो फर्स्ट वीडियो में आपको रेफर कर रही थी वो वीडियो आपने डिजाइनिंग का ले लिया और वहाँ से कोड भी आपने ले लिया, ठीक है। तो वो कुछ आपको प्रोडक्ट वगैरह सारे यहाँ से एपीआई से ऐसे डिस्प्ले हो जाएंगे। ये वाला हमने एपीआई यूज करा था, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्राइस की प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे डॉलर्स में प्राइस है, जैसे पॉइंट में प्राइस आ रहे हैं ना, मुझे वैसे नहीं चाहिए क्योंकि कैलकुलेशन में ये थोड़ा सा दिक्कत आता है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने क्या किया, एसआरसी फाइल के अंदर api.js बोल के एक फाइल क्रिएट करा, उसके अंदर मैं डमी मेरा जो एपीआई की प्रोडक्ट्स है वो ऐड कर दिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने सिर्फ एक इमेज ऐड करा है, जो सेम इमेज आप मल्टीपल करना चाहते हो मल्टीपल करो, बस मैं यही इमेज रखी हूँ, लेकिन बाकी सब डेटा मेरा अलग है, ठीक है। जैसे आईडी हो गया, नेम हो गया, प्राइस हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने अलग अलग रखी है। तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट करा है जिसका नेम मैंने प्रोडक्ट एपीआई डेटा दिया है, ठीक है। उसको मैंने सिंपली एक्सपोर्ट भी करा है, ठीक है। यहाँ पे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करा है। तो इसको मैं यूज़ करना चाहती हूँ कहाँ पर, सबसे पहले मुझे होम पेज के अंदर डिस्प्ले करना है, यानी कि हमारा ये प्रोडक्ट पेज है, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट कंपोनेंट है उसको मैं अप्लाई करना चाहती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, देखो सिंपल सी चीज़ें मैं ऑलरेडी करके यहाँ पे रखी हूँ। देखो यहाँ पर इंपोर्ट करा हुआ है उस प्रोडक्ट एपीआई डेटा को, ठीक है, जो अभी फाइल मैंने एक्सपोर्ट करा था। उसके बाद मैंने यूज स्टेट के अंदर ये वाला कोड रहेगा तो उसको आप कमेंट कर दो और ये वाला कोड ऐड कर दो, बस एक लाइन का। यूज इफेक्ट के अंदर आपको सिर्फ सेट प्रोडक्ट करना है, क्या, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं ये प्रोडक्ट, ठीक है, सिंपल। अब क्या होगा, अब मेरे जो प्रोडक्ट है ना वो मुझे डिस्प्ले हो जाएंगे सिंपली, ठीक है। वो सारे प्रोडक्ट के अंदर स्टोर हो जाएंगी क्योंकि हम सेट प्रोडक्ट कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें एज इट इज़ मुझे डिस्प्ले करेगा क्योंकि अंदर का डेटा का जो नेम है ना वो सारी चीज़ें सेम मैंने रखी है, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं, देखो एक ही इमेज है तो एक ही इमेज मुझे सब जगह डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन आप देखो प्राइस, देखो अभी प्राइस प्रॉपर डिस्प्ले हो रही है, नेम भी में ये सारी चीज़ें प्रॉपर डिस्प्ले हो रही है। मैंने बस ये इसीलिए करा है क्योंकि एपीआई से जो डेटा आ रहा था ना उसमें डॉलर्स में प्राइस आ रही थी और मुझे चाहिए था इंडियन करेंसी में, ठीक है। और मुझे अपना डेटा देने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट और विश लिस्ट के अंदर भी मैंने करके रखा है। तो विश लिस्ट के अंदर देखो यहाँ पर ऐड टू कार्ड प्रोडक्ट वाले पेज के अंदर है और विश लिस्ट के अंदर रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट वाला बटन है, ठीक है। उससे आप समझ जाना कि दोनों चीज़ों में मैंने सेम एपीआई हिट करा है, ठीक है। ये देखो विश लिस्ट के अंदर भी प्रोडक्ट एपीआई डेटा से ही डेटा आ रहा है, इसलिए वो दोनों चीज़ें मुझे सेम सेम डिस्प्ले हो रही है, यानी कि उतने प्रोडक्ट। अब आते हैं कार्ड पर, ठीक है। तो कार्ड का जो डिज़ाइन था ना एक्चुअली एज इट इज़ रखा है मैंने, इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। जो हमने फर्स्ट जो वीडियो मैंने निकाला था, जो मैंने ऑलरेडी बता चुका है, वो आप देख सकते हो फर्स्ट वीडियो, जहाँ पे मैंने डिज़ाइन का कंसेप्ट क्लियर कर चुका है, ठीक है। जो एक्चुअली डिज़ाइनिंग हम सारी चीज़ें उस वीडियो में कर चुके हैं, ताकि मैं बार बार इस वीडियो में ऐड ना करूँ इसी वजह से, ठीक है। तो वो उस डिज़ाइनिंग का एज इट इज़ मैंने कोड ले लिया, ठीक है। आपको कोड भी वहाँ पे मैंने प्रोवाइड करा है, एज इट इज़ कोड आप लेके मेरा ये वाला वीडियो देखते हुए आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, चलो अब करते हैं हम क्या, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ आज हम देखने वाले हैं
कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज करके, ओके, यूज कॉन्टेक्स्ट का हुक करके, कार्ट फंक्शनैलिटी और विश लिस्ट फंक्शनैलिटी। तो सबसे पहले क्या करती हूँ, एक कॉन्टेक्स्ट बोल के एक फोल्डर क्रिएट कर दिया एसआरसी के अंदर। इसी फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम मैं रखूंगी स्टोर कॉन्टेक्स्ट बोल के, ठीक है। आप सिर्फ स्टोर भी लिखोगे तो भी चलेगा, मैं लिखूंगी स्टोर कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएस, ठीक है। सिंपल सा आप एज इट इज लिख दो। देन मैं क्या करती हूँ, अभी कार्ड की फंक्शनैलिटी जो भी रहेगी हम इस स्टोर में हम फंक्शंस क्रिएट करेंगे, ठीक है, सिंपल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम क्रिएट करते हैं स्टोर को, ठीक है, यानी कि हम एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सिंपली देखो मैं क्या करती हूँ, कॉन्स्ट लिखो, यहाँ पर सेम फाइल का नेम आप एज इट इज लिख सकते हो, ठीक है। मैं लिखती हूँ स्टोर कॉन्टेक्स्ट, ओके, कॉपी पेस्ट कर दिया, इक्वल्स टू यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ओके। ऑटोमेटिकली ऊपर मुझे इंपोर्ट यानी कि रिक्वायर हो चुका है, उसको हम हटा देते हैं बाद में, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्टोर कॉन्टेक्स्ट नेम से एक क्रिएट कर दिया कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर अब क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं हम अपने हिसाब से, ठीक है। रिएक्ट से उसने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लिया, सिंपल। अब इसको एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं यहीं पे, क्योंकि इसका काम इतना ही है, हम सिर्फ क्रिएट करके छोड़ चुके हैं, ठीक है। अब हम इसी के नीचे क्या करते हैं, इसका एक प्रोवाइडर क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो उसका नेम भी मैं एज इट इज ऐसे ही रख दूंगी, ठीक है। तो सिंपली लिखते हैं एक्सपोर्ट, यहीं पे एक्सपोर्ट करेंगे इसी को भी, ठीक है। एक्सपोर्ट फंक्शन स्टोर प्रोवाइडर, ठीक है, इसका नेम हम स्टोर प्रोवाइडर लिखते हैं, ठीक है। तो स्टोर प्रोवाइडर, और यहाँ पर हम ब्रैकेट्स वगैरह ओपन करके सिंपल सा हम एक फंक्शन क्रिएट कर देंगे, ठीक है, सिंपल। अब हमारा ये फंक्शन यहाँ पर भी एक्सपोर्ट हो चुका है, और हमने एक देखो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट भी कर दिया और एक प्रोवाइडर को भी कॉल कर दिया। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, यूज स्टेट को कॉल कर लेती हूँ, क्योंकि हमें मेंटेन करना है ना, यानी कि कुछ ना कुछ वेरिएबल को। तो कार्ट वेरिएबल, विश लिस्ट वेरिएबल को हम मेंटेन करने के लिए यूज स्टेट का यूज करेंगे, ठीक है। तो सिंपली मैंने यूज स्टेट को इंपोर्ट कर दिया। अब मैं क्या करती हूँ, कॉन्स्ट सबसे पहले कार्ट को इनिशियलाइज करती हूँ। तो कार्ट सेट कार्ट इक्वल्स टू सी, देखो यहाँ पे कैपिटल होना, यूज स्टेट। अब कार्ड की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होनी, तो कार्ड की वैल्यू बाय डिफॉल्ट मुझे एम्प्टी एरे चाहिए, तो सिंपल उस ब्रैकेट के अंदर मैं एम्प्टी एरे पास कर दूंगी। तो ये एम्प्टी एरे किसको इनिशियलाइज हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्ड की वैल्यू, ठीक है, सिंपल। पहले हम विश लिस्ट का हम बाद में करेंगे, पहले हम कार्ड का ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं एक ऐड टू कार्ड का फंक्शन क्रिएट करती हूँ, सिंपल सा, ठीक है। सो कॉन्स्ट ऐड टू कार्ड, और कार्ड के अंदर देखो ऐड टू कार्ड जब भी करूंगी तो प्रोडक्ट पास करूंगी, तो यहाँ पे उसको रिसीव कर लेती हूँ अभी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट रिसीव करना है, तो प्रोडक्ट का डेटा यानी कि, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिखा मैंने, सिंपल। तो अब क्या करना है, जैसे ही मैं कभी भी इस ऐड टू कार्ड प्रोडक्ट वाले फंक्शन को कॉल करूंगी तो तब मुझे प्रोडक्ट का डेटा पास करना है, ओके, यहाँ पे रिसीव हो जाएगा वो। उसके बाद मैं क्या करूंगी, सेट कार्ड करूंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेट कार्ड के अंदर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये ऑलरेडी कार्ड के अंदर है क्या प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद अगर होगा तो अलग फंक्शन देंगे, अगर नहीं होगा तो एज इट इज प्रोडक्ट डेटा हम पास कर देंगे। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, देखो प्रीव्यू कार्ड बोल के एक वेरिएबल को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया, यानी कि जो प्रीवियस डेटा कार्ड के अंदर का, ठीक है। सो सिंपल सा उसका फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, कॉन्स्ट करती हूँ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बोल के, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करती हूँ, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करने वाले, चेक करेंगे कि क्या वो प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है क्या हमारे कार्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी प्रीव्यू कार्ट, यानी कि जो भी प्रीवियस कार्ट मेरे पास है उसको मैंने एक्सेस कर लिया। डॉट फाइंड मेथड से हम उसको चेक करेंगे, ठीक है, डॉट फाइंड। देन यहाँ पर मैं आइटम के अंदर वो सारी चीज़ें यानी कि जो भी डेटा है उसको आइटम के अंदर ले लिया। अब मैं चेक करूँगी आइटम डॉट ID क्या इक्वल टू है जो मैं पास कर रही हूँ प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के ID से, ठीक है, प्रोडक्ट डॉट ID। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, चेक होगा। तो अगर इसको मैच होता है, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी अगर मैच होती है तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बोल के इस वेरिएबल के अंदर मुझे वो प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। सो उसका हम यूज़ क्या करेंगे, इफ कंडीशन में यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मे बी ब्रैकेट का थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है, कोई एरर नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट अगर अपने को मिलता है तो क्या होना, तो मैं क्या सोच रही हूँ, इफ कंडीशन दे देती हूँ और चेक करती हूँ सबसे पहले कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होगा तो क्या होना, अगर नहीं होगा तो एल्स में क्या होना। तो नहीं होगा तो ऑब्वियसली मुझे प्रोडक्ट एज इट इज ऐड टू कार्ट करना है, अगर होगा तो मैं चाहती हूँ होने के बाद यानी कि सेम प्रोडक्ट होगा तो उसकी क्वांटिटी बढ़ाओ आप,
ओके। जब मैं दूसरी बार तीसरी बार उस प्रोडक्ट को क्लिक करूंगी ऐड टू कार्ट, तो उसकी क्वांटिटी बढ़ना। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, रिटर्न जो प्रीवियस कार्ट है उसको मैंने ले लिया, उसके अंदर डॉट मैप फंक्शन मैंने ऐड करा, उसके बाद आइटम के अंदर वो सारी चीजें आ गई, आइटम डॉट आईडी, और जो मैं पास करी उसको इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट आईडी, यानी कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैंने एक्सेस कर लिया, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट आईडी से। एंड मैं क्वेश्चन मार्क यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज कर रही हूँ, क्वेश्चन मार्क देके अगर प्रोडक्ट आईडी उस कार्ट के अंदर है तो ये फंक्शन चल जाना, अगर नहीं है तो मैं पोलन देके आइटम एज इट इज पास कर दो, मैंने बोला। अगर सेम है तो क्या, तो इस ब्रैकेट के अंदर यानी कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर लिख देंगे अगर है तो, ठीक है, ये इसके अंदर लिखेंगे, अगर नहीं है तो आइटम एज इट इज पास हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आइटम आईडी और हमारा प्रोडक्ट आईडी अगर सेम होगा तो क्या होना, देखो एज इट इज आइटम मेरे को पहले तो ले लो, ठीक है, यानी कि उस प्रोडक्ट का आइटम एज इट इज मेरे को डेटा ले लो। देन मैं क्या करूँ, क्वांटिटी को अपडेट करना है। क्वांटिटी के अंदर मैं चाहती हूँ आइटम डॉट जो उसकी क्वांटिटी है +1 कर दो, यानी कि क्वांटिटी को मैं अपडेट कर रही हूँ, सिंपल, +1 कर रही हूँ उस आइटम डॉट क्वांटिटी को, ठीक है, और स्टोर हो जाएगा वो क्वांटिटी के साथ। तो देखो जब मैं यहाँ पर आऊंगी और ऐड टू कार्ट करूंगी तो सिंपल सा ऐड टू कार्ट हो जाएगा। फिर से मैं ऐड टू कार्ट पे उसी प्रोडक्ट को करूंगी तो क्या होगा, यहाँ पे जो 1 है ना वहाँ पे 2 होना ऑटोमेटिक, ठीक है ना। तो इसी वजह से मैंने ऐसा करा है, क्योंकि अगर सेम प्रोडक्ट होगा ऐड टू कार्ट रिटर्न रिटर्न हम कर रहे तो क्या होना, मैं चाहती हूँ कि वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ जाए, ठीक है। चलो ठीक है, अब एल्स अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट नहीं होगा तो, यानी कि नया प्रोडक्ट अगर हमने ऐड टू कार्ट करा तो रिटर्न क्या करो, नया प्रोडक्ट को ऐड कर दो। कैसे करो, सबसे पहले जो प्रीवियस कार्ट के अंदर कोई भी डेटा होगा तो उसको एज इट इज रखो, यानी कि ले लो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, सिंपली कर्ली ब्रैकेट के अंदर फिर से मैं प्रोडक्ट को एज इट इज ले लेती हूँ, जो भी मैं पास कर रही हूँ ना प्रोडक्ट उसकी वैल्यूज भी एज इट इज ले रही हूँ, प्लस मैं क्या कर रही हूँ, क्वांटिटी 1 एज अ पास कर रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कहीं पे क्वांटिटी नहीं दे रही थी ना, यानी कि जब भी मैं ऐड टू कार्ट करूंगी तो क्वांटिटी 1 के साथ वो ऐड टू कार्ट हो जाएगा, सिंपल, प्रोडक्ट का डेटा प्लस मैं क्वांटिटी 1 उसको पास कर रही हूँ। तो ये हो गया हमारा ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन। कितना इजी है ना, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ समझना है। और इतना सा ही कोड है, देख रहे हो ना कितना सा कोड है ये सिर्फ, तो कितना सिंपल है, ठीक है। ऐड टू कार्ट का यहाँ पे हमारा फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हम कैसे यूज करेंगे इसको मैं बाद में बताती हूँ। इससे पहले मैं सारे फंक्शंस यहाँ पर पहले ही कॉल कर देती हूँ ना। तो नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास, रिमूव फ्रॉम कार्ट वाला। तो उस फंक्शन को लिखते हैं, सिंपल सा कॉन्स्ट किया, रिमूव फ्रॉम कार्ट किया, इक्वल्स टू जब भी मैं रिमूव फ्रॉम कार्ट को क्लिक करूंगी यानी कि उस फंक्शन को कॉल करूंगी तो मैं क्या पास करूंगी, प्रोडक्ट आईडी पास करूंगी, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट आईडी से उसी प्रोडक्ट को रिमूव करना है ना। तो यहाँ पे मैं उस प्रोडक्ट आईडी को एक्सेस कर लिया। तो अब सिंपली मैं सबसे पहले क्या करूंगी, सेट कार्ट करूंगी, यानी कि अपडेट के लिए सेट कार्ट ही करना है। तो पहले तो सब चीज़ें आ जाओ, जो भी प्रीवियस कार्ट है मेरे पास, यानी कि प्रीवियस कार्ट के अंदर कुछ भी डेटा होगा सबसे पहले तुम आ जाओ सारी चीज़ें। देन मैं क्या करूँगी, जो प्रीवियस कार्ट है उसको डॉट फिल्टर लगाऊंगी, एंड देन जो प्रोडक्ट की आईडी मैं पास कर रही हूँ, ठीक है, वो प्रोडक्ट की आईडी और ये जो प्रीवियस कार्ड के अंदर अगर वो प्रोडक्ट की आईडी मैच होती है तो क्या करो, डिस्प्ले मत करो। तो मैं क्या करूँगी, फिल्टर करूंगी, प्रोडक्ट के अंदर वो सारे डेटा आ गए और प्रोडक्ट डॉट आईडी इज नॉट इक्वल टू क्या, प्रोडक्ट आईडी। तो अब क्या होगा, फिल्टर यूज करके मैं उसको डिस्प्ले नहीं कर रही हूँ, सिंपल। तो देखो इतना सा 1 लाइन का कोड है इसका, है ना। अभी देख रहे हो ये रिमूव फ्रॉम कार्ट वाला, प्रोडक्ट आईडी से हम उसको रिमूव कर रहे हैं, बेसिकली हम उसको फिल्टर करके डिस्प्ले नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि ये रिमूव मतलब यहाँ पे थोड़ी ना होगा, हम थोड़ी ना कहीं स्टोर कर रहे हैं जहाँ से हम इसको रिमूव करेंगे, हम सिर्फ डिस्प्ले नहीं कर रहे उसको, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, क्लियर कार्ट का फंक्शन, ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा सो ईजी है, ठीक है। तो देखो कॉन्स्ट क्लियर कार्ट, उसके अंदर सिर्फ क्या करना है, सेट कार्ट के अंदर एम्प्टी अरे पास करना है, दैट्स इट। देख रहे हो, जब भी मैं यहाँ पे क्लियर कार्ट करूंगी जो भी कार्ट के अंदर डेटा होगा वो सारी चीजें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी और एम्प्टी एरे वहाँ पे ऐड हो जाएगा, दैट्स इट। हमारे पास ऐड टू कार्ट हो गया, हमारे पास रिमूव फ्रॉम कार्ट हो गया, हमारे पास क्लियर कार्ट, बेसिक जो 3 चीजें थी हमारी हो गई। अब बचा क्या है,
अब देखते हैं और कौन सी चीज़ें, जैसे मैं पिछली यूज स्टेट में क्या करी थी, यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन ये 3 चीज़ें होगी, ठीक है। क्वांटिटी अपडेट वाला जो पिछली यूज स्टेट में था ना, मैं एक्चुअली कार्ट वाले पेज के अंदर ही दिया था, ठीक है। मैं चाहती हूँ आप ना क्वांटिटी का कार्ट वाले पेज के अंदर ही देना, ऐसा कुछ नहीं, इस वाले फंक्शन के अंदर भी दे सकते हो, ठीक है। तो हम इस वाले फंक्शन को, यानी कि क्वांटिटी अपडेट और क्वांटिटी का अपडेट यानी कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फंक्शन हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। उसमें क्या है, तो सिंपली मैं क्या करती हूँ, कॉन्स्ट इंक्रीमेंट क्वांटिटी, यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट वाला फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ, इसको कॉल कर लेंगे तो क्वांटिटी अपडेट हो जाएगी। तो उसको कैसे कर रही हूँ, देखो उसको भी मैं प्रोडक्ट आईडी से ही करूँगी, क्योंकि पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ही मुझे क्वांटिटी अपडेट करनी है, ठीक है, यानी कि इंक्रीमेंट करनी है। तो सेट कार्ट करते हैं इसके अंदर, तो सेट कार्ट के अंदर फिर से प्रीवियस कार्ट डेटा एज इट इज ले लेते हैं, ठीक है। एंड उसके अंदर का जो भी डेटा होगा उसको हमने ले लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगी, प्रोडक्ट कार्ट डॉट, यहाँ पे मैं मैप फंक्शन का यूज़ करूँगी, तो जितने भी प्रीवियस कार्ट होंगे उसको मैंने एक्सेस कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगी, आइटम के अंदर सारी डेटा को स्टोर करूँगी, और आइटम डॉट आई और इक्वल्स टू क्या मैं वो पास कर रही हूँ प्रोडक्ट आईडी, वो दोनों सेम है। अगर है, ओके, अगर सेम है तो क्वेश्चन मार्क देके हम इसके अंदर फंक्शन लिखेंगे, अगर नहीं है तो एज इट इज आइटम को पास कर दूंगी। सिंपल। तो अब देखो ये सिंपल है ना। अगर कार्ट के अंदर ऑलरेडी वो प्रोडक्ट है तो एक तो मैं उसको चेक कर रही हूँ कि प्रोडक्ट आईडी जो मैं पास कर रही हूँ वो कंपेयर करो, अगर वो दोनों सेम होगी तो क्या फंक्शन रहे, जैसे मैंने बोला क्वांटिटी इंक्रीमेंट का है। तो सिंपली मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले तो आइटम को ले लेती हूँ जो एज इट इज मेरे पास है, उस सभी आइटम को ले लिया। उसके बाद मैं उसकी क्वांटिटी अपडेट करनी है, तो क्वांटिटी कोलन आइटम डॉट क्वांटिटी क्या हो जाए, +1 हो जाए, तो +1 कर देती हो, दैट्स इट। इतना सा ही कोड है देखो क्वांटिटी अपडेट का, सिर्फ हम चेक करके कर रहे हैं क्योंकि उसी प्रोडक्ट का हमें क्वांटिटी प्लस करना है, दैट्स इट, ठीक है, सिंपल। अब इसी को मैंने कॉपी पेस्ट करा और मैं यहाँ पे डिक्रीमेंट ऐड कर रही हूँ, ठीक है। सो सिंपल है, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस करना है, ठीक है। अब इसी के साथ मुझे यहाँ पे एक और चेंज करना है, जैसे देखो यहाँ पर आइटम डॉट आई डी इक्वल्स टू प्रोडक्ट आई डी तो मैच कर रही हूँ, एंड ऑपरेटर देके मैं क्या चेक करूँगी, मैं बोलूँगी उसकी क्वांटिटी मोर देन 1 होनी चाहिए, तो मैं क्या ऐड करूँगी, आइटम डॉट क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि वहाँ पे अगर 1 होगा, ठीक है, तो 1 के बाद भी माइनस करती जाऊंगी तो माइनस में मुझे 0, -1, -2 ऐसा कुछ आए। मैं चाहती हूँ कि 1 तक ही इसकी क्वांटिटी लिमिटेड रहे, 1 के बाद ये कभी लाइक नीचे जाए नहीं, 0 इसकी क्वांटिटी कभी हो ही नहीं। तो सिर्फ एंड ऑपरेटर देके मैंने इतना सा कोड ऐड कर दिया, सिंपल। तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का भी फंक्शन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे रिटर्न। तो रिटर्न सिंपली मैं यहाँ पे कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। तो अब देखो, तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली देखो हम रिटर्न कर रहे हैं, क्या रिटर्न करेंगे, हम क्या कर रहे हैं अभी तक यूज कॉन्टेक्स्ट है, यूज के अंदर देखो सबसे पहले हमने क्या करा, स्टोर कॉन्टेक्स्ट हमने क्रिएट करा, ठीक है। उसके बाद हमने स्टोर प्रोवाइडर को क्रिएट करा जिसके अंदर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब स्टोर कॉन्टेक्स्ट को हमें यूज करना है, ठीक है। उसके अंदर वैल्यू एज अ वैल्यू हमारे पास एट्रीब्यूट है जिसको हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, कहाँ पर, हम app.js में उसको एक्सेस करेंगे। और app.js के अंदर एक्चुअली क्या है, हमारे सारे चिल्ड्रंस कंपोनेंट है, ठीक है। यानी कि जिसके अंदर हेडर हो गया, कंपोनेंट हमारा प्रोडक्ट हो गया, उसके बाद कार्ट हो गया, इन सभी हमारे चिल्ड्रन कंपोनेंट को हम ये सारा कॉन्टेक्स्ट जो भी हमारा स्टोर है कॉन्टेक्स्ट है ना उसका यूज करना है उन सभी कंपोनेंट के अंदर। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, यहाँ पर प्रोवाइडर को कॉल करना है। तो उसको मैं कैसे करूँगी, देखो यहाँ पर हमारे पास स्टोर कॉन्टेक्स्ट है जहाँ पर हमने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करा है, ठीक है। इसको हम ले लेंगे, ठीक है, मैं जैसा कर रही हूँ वैसा करो बेसिक। तो सिंपली स्टोर कॉन्टेक्स्ट को हम यहाँ पे एज अ पास करेंगे, कैसे, देखो सिंपली आपको एक टैग लाइन ओपन करना है, ठीक है। इसके अंदर आप कॉल कर दो स्टोर कॉन्टेक्स्ट को, प्लस आपको क्या करना है, डॉट प्रोवाइडर आपको कॉल करना है, ठीक है। तो दैट्स इट, इतना आपको ऐसे कॉल कर देना है, ठीक है। इसके अंदर एक वैल्यू रहती है, ठीक है, इसको आप
पास कर सकते हो। वैल्यू के अंदर आप ये सारे फंक्शंस को पास करना है बेसिकली, ठीक है। देखो इसके अंदर करली डबल करली ब्रैकेट, ठीक है, याद रखो डबल करली ब्रैकेट के अंदर ये सारी चीजें पास करो जो भी आप प्रोवाइड करना चाहते हो। जैसे मैं कार्ड प्रोवाइड करना चाहती हूँ, कार्ड को एक्सेस कर लिया, यानी कि कार्ड के अंदर जब भी डेटा होगा तो वो कार्ड का डेटा उसके अंदर स्टोर होगा ना। उसके बाद मैं ऐड टू कार्ट फंक्शन, उसके बाद मेरे पास है रिमूव फ्रॉम कार्ट, उसके बाद है मेरे पास क्लियर कार्ट, उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला। तो ये सारी फंक्शन में यहाँ से एज अ वैल्यू मैं पास कर रही हूँ, ठीक है। अब इन सभी को हम क्या करेंगे, यूज करने वाले कहाँ पर, हम सबसे पहले सभी कंपोनेंट में यूज करने वाले। तो सभी कंपोनेंट हमारे कहाँ पे कॉल है, हमारे सभी कंपोनेंट कॉल है app.js में। तो चलो सबसे पहले इस फाइल को हम app.js में इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो app.js में आ गए मैं। अब यहाँ पर मुझे इंपोर्ट क्या करना है, मुझे इंपोर्ट करना है स्टोर प्रोवाइडर को, ठीक है, जो प्रोवाइड कर रहा है हमें सारी चीजें, जो भी फंक्शंस है जैसे ऐड टू कार्ट ये वो सारी चीजें, ठीक है। तो आपको क्या कॉल करना है, स्टोर प्रोवाइडर को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉल कर दिया। अब इसका यूज कैसे करेंगे, देखो मैं आपको बोलती हूँ, सिंपली इसको कॉपी करो। अब हमारे पास ये सारी चिल्ड्रंस है, यानी कि चिल्ड्रंस कंपोनेंट है, इन सभी को मैंने कट कर लिया और यहाँ पर मैं क्या कॉल करूंगी, स्टोर प्रोवाइडर को कॉल कर दूंगी। और उसको देखो आपको सिंपली उसके अंदर आपको ये सारी चिल्ड्रंस कंपोनेंट को ऐड करना है। यानी कि मैं चाहती हूँ कि ये पूरे जितने भी कंपोनेंट है उन सभी में मैं ये स्टोर प्रोवाइडर का यूज करूँ, यानी कि इस फाइल का यूज करूँ। तो सिंपल है ना, सभी को इसके अंदर ऐड कर दिया। अब मुझे एक्सेस कैसे करना है, मुझे एक्सेस करना है एज अ प्रॉक्स, यहाँ पे चिल्ड्रन, आपको पता है ना चिल्ड्रन एज अ स्पेशल वर्ड है वो, ठीक है। इसका मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीडियो में इन डिटेल बोला है, तो प्लीज़ आप ट्यूटोरियल वीडियो देखना, ठीक है। तो ये देखो आपको सिर्फ यहाँ पे एज अ प्रॉक्स उसको एक्सेस करना है चिल्ड्रन को, और जहाँ पे आप यूज कर रहे हो सिंपली यहाँ पर भी आप इसको करली ब्रैकेट में चिल्ड्रन को ऐड कर दो, दैट्स इट। अभी ये जो फाइल है ना, आप कौन से भी, हमारे पास जितने कंपोनेंट हमने app.js में कॉल करे हैं ना, उन सभी में ये फाइल को कॉल करके इन सभी फंक्शन को आप यूज कर सकते हो। कितना इजी हो गया देख रहे हो, मतलब आपके पास एक फाइल ऐसा है जिस फाइल को आप पूरे पूरे आपके मतलब app.js में ये राउट के अंदर जितनी भी चीजें आपने डाली है तो उन सभी को आप यूज कर सकते हो, उन सभी कंपोनेंट को बेसिकली, ठीक है। तो जैसे देखो हमें क्या करना है, इस जो प्रोडक्ट कंपोनेंट है ना इसके अंदर ऐड टू कार्ट वाला जो है ना उसको मुझे फंक्शन को लाइक कॉल करके यूज करना है, ठीक है। तो चलो चलते, ये है हमारे पास प्रोडक्ट कंपोनेंट, ओके। ये वाला कोड हम हटा देते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे इंपोर्ट करना है, किसको, हमें उस फाइल को इंपोर्ट करना है जो है हमारा स्टोर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो एज इट इज मैं यहाँ पे इंपोर्ट लिख देती हूँ स्टोर कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे फ्रॉम कहाँ से आएगा उसका फाइल पाथ दे देते हैं, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे सिंगल कोट में मैं ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। सो सिंपली देखो डॉट डॉट कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्टोर कॉन्टेक्स्ट, दैट्स इट। अभी हमने इंपोर्ट करा, ठीक है। तो अब हम इसका यूज करेंगे, इसको कैसे हम यूज करेंगे, देखो बहुत सिंपल है। हम फंक्शन को कैसे एक्सेस करते हैं आपको पता है ना, पिछले यूज स्टेट में हमने कैसे फंक्शन को एक्सेस कर रहे थे, वैसे ही सिंपल हम यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करके यहाँ पे एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो देखो कॉन्स्ट, यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, जहाँ पे इसके अंदर हम बहुत सारे फंक्शन को एक्सेस करेंगे, इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या यूज करें, यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। जहाँ पे यूज करने वहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया वो, है ना। अब इसके अंदर हम उस वेरिएबल को प्रोवाइड कर देंगे जो है हमारा स्टोर कॉन्टेक्स्ट, दैट्स इट। इतना सा करना है आपको, ठीक है। अब क्या होगा, अब यूज स्टोर कॉन्टेक्स्ट के अंदर से कौन सा फंक्शन आपको प्रोडक्ट कंपोनेंट के अंदर यूज करना है, तो मुझे ऐड टू कार्ट वाला एक ही फंक्शन मुझे चाहिए इसके अंदर, इसको मैं यहाँ पे कॉल कर लेती हूँ, सिंपल हो गया। अब ऐड टू कार्ट फंक्शन मेरे पास आ गया, तो अब मुझे ये फंक्शन कहाँ पे कॉल करना है, ऐड टू कार्ट वाले बटन के अंदर। तो जब भी बटन कॉल होगा यानी कि क्लिक होगा तो इस फंक्शन के थ्रू उस वाले फाइल के अंदर जाके वो फंक्शनैलिटी वो अप्लाई कर देगा, यानी कि ऐड टू कार्ट कर देगा। अब इसका यूज करते हैं, ठीक है, ऑन क्लिक फंक्शन ऐड करते हैं, कहाँ पर, ये वाला बटन है मेरे पास ऐड टू कार्ट वाला, ठीक है। तो बटन के अंदर ऑन क्लिक फंक्शन कॉल करते हैं एंड यहाँ पर हम सिंपल सा फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है।
सो यहाँ पर ऐड टू कार्ट को कॉल करती हूँ, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर देखते हैं कि इसको क्या प्रोवाइड करना है, पूरा प्रोडक्ट का डेटा ही प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो हमने क्या पास करा है प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट्स डॉट मैप यूज करा है और प्रोडक्ट उसके अंदर वैल्यू पास करा है। तो प्रोडक्ट के अंदर हमारे सारे प्रोडक्ट्स का डेटा है, तो प्रोडक्ट हम पास कर देंगे, दैट्स इट। तो ऑन क्लिक पर हमारा इतना सा हमें ऐड करना है, दैट्स इट। अब क्या होगा, रिफ्रेश करते हो, ऐड टू कार्ट करते हो, तो ये कार्ट के अंदर जा रहा है, ठीक है। अब जितने भी प्रोडक्ट ऐड करूंगी वो ऐड टू कार्ट हो रहे, ठीक है। अब डिस्प्ले क्यों नहीं होगा, तो क्योंकि हमने वहाँ पे डिस्प्ले नहीं करा। सबसे पहले क्या करते हैं, हेडर के अंदर का पार्ट करते हैं, क्योंकि जब भी मैं ऐड टू कार्ट करूंगी तो हेडर के अंदर काउंट दिखना, तो मुझे उससे समझ में आ जाएगा कि प्रोडक्ट ऐड हो रहे कार्ट के अंदर, ठीक है। चलो करते, तो हेडर के अंदर आती हूँ, सिंपल। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, सबसे पहले इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट कर लेते हैं स्टोर कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है। तो इंपोर्ट ब्रैकेट के अंदर स्टोर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। फ्रॉम कहाँ से, कॉपी उसका पाथ देंगे, फाइल पाथ। तो वो कहाँ पे, बैक जाएंगे कॉन्टेक्स्ट के अंदर, स्टोर कॉन्टेक्स्ट, दैट्स इट। अब सेम इसको भी यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करके हम कार्ड की वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। कार्ड की वैल्यू हमें चाहिए, क्योंकि कार्ड डॉट लेंथ से ही तो हमें पता चलेगा कार्ड का काउंट कितना है, ठीक है। तो सिंपली हमें यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करेंगे, ठीक है। कॉन्स्ट, यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन के अंदर से मुझे क्या चाहिए, कार्ड सिर्फ चाहिए, यानी कि कार्ड का डेटा चाहिए, ठीक है। यूज कॉन्टेक्स्ट, देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट को मैंने ऐड करा, कहाँ पे आ गया, यहाँ पर, ठीक है, ऊपर आ गया, ठीक है, यूज कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पर हम पास कर देंगे स्टोर कॉन्टेक्स्ट को, दैट्स इट। तो अब हमारे पास कार्ड का डेटा आ गया। तो कार्ड का डेटा मुझे थोड़ी ना चाहिए, मुझे उसका लेंथ चाहिए, यानी कि उसका काउंट चाहिए। तो सिंपली मैं इसको कैसे एक्सेस करूंगी, देखो यहाँ पर मुझे डिस्प्ले करना है इस कार्ड के अंदर, ठीक है। ये देखो कार्ड यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे स्पैन टैग के अंदर मैंने 0 पास करा है। एक्चुअली यही डेटा मुझे एज अ स्टैटिक डिस्प्ले हो रहा है। जैसे मैं इसको चेंज कर लेती हूँ तो यहाँ पर देखो 100 हो गया है, देख रहे हो। तो यही इसी को चेंज करना है मुझे बेसिकली। ये सेम कोड मेरा नीचे भी है मोबाइल व्यू के लिए, ठीक है। तो सेम मैंने स्पैन टैग के अंदर यहाँ पर भी लिखा है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, दोनों को एक साथ चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। तो सिंपली चलते हैं, यहाँ पर मैंने चेंज करा है, ठीक है। तो इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लेती हूँ, कंट्रोल डी प्रेस करके, एंड एक साथ चेंज कर लेते हैं। इसमें देखो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है कार्ट डॉट लेंथ, दैट्स इट। तो उसके अंदर क्या होगा, अब कार्ट का लेंथ कितना है वो डिस्प्ले होगा, यानी कि कार्ट की काउंट डिस्प्ले होगी। जैसे मैं ऐड टू कार्ट करती हूँ तो देखो 1 हो गया। तो ऐड टू कार्ट के अंदर तो प्रोडक्ट जा रहे हैं, जैसे मैंने बोला था, तो 2 हो गया, देख रहा हूँ। ऐड टू कार्ट, यहाँ पे बटन भी वर्क हो रहा है और कार्ट का काउंट भी मुझे डिस्प्ले हो रहा है, देख रहे हो। रिफ्रेश करते हो तो चला जा रहा है, और मैं ऐड टू कार्ट करती हूँ तो फिर से आ रहा है, देख रहे हो, वर्किंग है ना। तो यही ऐड टू कार्ट अभी हमारा परफेक्टली वर्क हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, विश लिस्ट पेज के अंदर पे ऐड टू कार्ट बटन है, ठीक है, उसको भी सेम फंक्शनैलिटी देते हैं। सिंपल है, अभी जैसा करा वैसे विश लिस्ट पेज के अंदर करना है, ठीक है, करते। तो देखो यहाँ पर भी मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ, किसको, स्टोर कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर रही हूँ स्टोर कॉन्टेक्स्ट। फ्रॉम कहाँ से, हम फोल्डर के बाहर आते हैं, डॉट डॉट स्लैश कॉन्टेक्स्ट फोल्डर के अंदर स्टोर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब इसका यूज करेंगे हम यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करके। तो कॉन्स्ट के अंदर मुझे यहाँ पे कार्ड चाहिए नहीं, मुझे ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन चाहिए, तो अभी के लिए रख देते हैं, ठीक है। यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज कर रहे हैं तो इम्पोर्ट ऑटोमेटिकली हो गया है, देख रहे हो। एंड यहाँ पर हम पास कर देंगे स्टोर कॉन्टेक्स्ट को। अब स्टोर कॉन्टेक्स्ट के अंदर चलते हैं, जो फंक्शन हमें चाहिए, जैसे मुझे चाहिए ऐड टू कार्ट वाला, तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, सिंपल। अब आ गया ऐड टू कार्ट फंक्शन यहाँ पे। इसको हम कहाँ पे देंगे, उस बटन को देंगे ऑन क्लिक पर, ठीक है। तो यहाँ पर है वो बटन, ऑन क्लिक फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। सो सिंपली फंक्शन यहाँ पे कॉल कर लेती हूँ मैं, एंड इसके अंदर हम पास करेंगे ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन। इसके साथ हमें क्या, प्रोडक्ट का डेटा भेजना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी प्रोडक्ट ही पास कर रही हूँ मैं, तो सिंपली प्रोडक्ट पास कर दूंगे, दैट्स इट। तो अब चलते, अब रिफ्रेश करती हूँ। अब मैं विश लिस्ट वाले पेज के अंदर से ऐड टू कार्ट करती हूँ, तो काउंट देखते हैं कि बढ़ता है क्या नहीं। तो देखो 1 हो गया कार्ट का लेंथ, 2 हो गए काउंट, 3 हो गया। तो यानी कि
कार्ट हमारे ऐड हो रहे हैं, यानी कि कार्ट के अंदर प्रोडक्ट हमारे ऐड हो रहे हैं, यानी कि विश लिस्ट वाला भी यहाँ पे प्रॉपर वर्किंग है। ठीक है, तो अब हम नया क्या करते हैं, देखो हम क्या करते हैं, अब जब भी मेरा ऐड टू कार्ट में क्लिक करूंगी वही डेटा मुझे कार्ट के अंदर डिस्प्ले होना। ठीक है, तो चलो करते हैं। सिंपल है, इसका भी हमने ऑलरेडी फंक्शन क्रिएट करा है, सिर्फ कॉल ही तो करना है। अब देखो ये प्रोडक्ट का डमी डेटा जो मेरे पास है, स्टैटिक डेटा, वो मुझे डिस्प्ले हो रहा था। ठीक है, अब मैंने यहाँ से डेटा हटा दिया, तो अब मुझे क्या डेटा डिस्प्ले होगा, कुछ भी नहीं। जाके देखते हैं, देखो कुछ भी डेटा नहीं डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है ना, तो अब मुझे क्या करना है, इस प्रोडक्ट को मैं हटा देती हूँ। इससे पहले मैं इमेज को हटा देती हूँ और मुझे इमेज की जगह जो डेटा एपीआई से आ रहा है ना उसको कॉल कर लेती हूँ। ठीक है, वो है मेरे पास थंबनेल बोल के। ठीक है, तो थंबनेल को एक्सेस करना है तो प्रोडक्ट डॉट थंबनेल ऐड करना है मुझे, दैट्स इट। तो प्रोडक्ट का एज इट इज़ मुझे थंबनेल आ जाएगा, यानी कि इमेज आ जाएगा। तो अब ये प्रोडक्ट भी हटा देती हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि इसका यूज़ नहीं है अभी। ठीक है, ये प्रोडक्ट मुझे ऐसे नहीं डिस्प्ले करना है। ठीक है ना, मैं चाहती हूँ कि कार्ट का जो डेटा है वही मुझे डिस्प्ले करना है ना। अब एरर आ रहा है, नीचे छोड़ दो उसको। अब इंपोर्ट करते हैं हम किसको, स्टोर कॉन्टेक्स्ट को, क्योंकि उसके अंदर ही कार्ट के अंदर वैल्यू स्टोर हो रही है। ठीक है ना, तो सिंपली स्टोर कॉन्टेक्स्ट को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेती हूँ। फ्रॉम कहाँ से, बैक आते हैं, कॉन्टेक्स्ट वाले फोल्डर के अंदर स्टोर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब देखो ये प्रोडक्ट का एरर आ रहा, अभी छोड़ दो। मैं जब इंपोर्ट कर चुकी हूँ स्टोर को, उसके अंदर की कार्ड की वैल्यू को हम पास कर देंगे। ठीक है, वो बाद में कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करके हम यहाँ पे फंक्शन को एक्सेस कर लेते हैं। तो सिंपली मुझे कॉन्स्ट लिखना है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट लिखना है। देखो इंपोर्ट हो गया ऑटोमेटिकली, और यहाँ पे मैं स्टोर कॉन्टेक्स्ट को पास कर दूंगी। तो इसके अंदर से मुझे क्या क्या चाहिए, कार्ट वाले फंक्शन के अंदर से, जैसे मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, कार्ट का डेटा चाहिए। ठीक है, इसको एक्सेस कर लेते हैं। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, ऐड टू कार्ट नहीं चाहिए यहाँ पर, तो रिमूव फ्रॉम कार्ट वाला बटन है हमारे पास, इसको चाहिए। उसके बाद ये फंक्शन के बाद क्लियर कार्ट का भी बटन है, वो भी फंक्शन चाहिए। उसके बाद क्वांटिटी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये भी बटन चाहिए, यानी कि ये भी फंक्शंस चाहिए, ये भी बटन से। तो सिंपली मैंने जितनी चीज़ें लगने वाली उन सभी को यहाँ पे एक्सेस कर लिया। ठीक है ना, अब देखो इस कार्ट को हम यहाँ पे पास करेंगे प्रोडक्ट की जगह। अब क्या होगा, अब मुझे कार्ट के अंदर जो डेटा होगा तभी मुझे वहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्ले होगा। जैसे मैं अभी ये 350 रुपीज़ वाला प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट कर लेती हूँ, तो ये देखो 350 रुपीज़ वाला एक ही प्रोडक्ट मेरा ऐड टू कार्ट हो गया, देख रहा हूँ। जो भी मैं प्रोडक्ट चाहती हूँ वही प्रोडक्ट मुझे ऐड टू कार्ट, मुझे कार्ट के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल। तो बस इतना ही करना था। अब मैं चाहती हूँ रिमूव फ्रॉम कार्ट वाला बटन का फंक्शन चल जाए। कहाँ पे, जब मैं यहाँ पे इस रिमूव वाले बटन को ऑन क्लिक फंक्शन देती हूँ, जब भी मैं इसको हिट करूँगी तो सिंपली क्या हो जाए, वो प्रोडक्ट रिमूव हो जाए हमारे कार्ट से। तो यहाँ पर आते हैं, इसको क्या हमने कुछ पास करा है पैरामीटर्स, तो प्रोडक्ट आईडी पास करना है। अच्छा, तो प्रोडक्ट हमने यहाँ पे पास करा है। ठीक है, ऊपर चल के एक बार देखते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट पास करा है, यानी कि प्रोडक्ट डॉट आईडी पास करना है मुझे। ठीक है, तो डॉट आईडी, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे फंक्शन चलेगा और ये फंक्शन वर्क हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे रिमूव पर क्लिक करा तो प्रोडक्ट रिमूव हो गया। मैं 2-3 प्रोडक्ट ऐड करके आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, मैंने 3 प्रोडक्ट ऐड करा, तो सबसे पहले 1200 वाला कर देती हूँ, रिमूव पर क्लिक, तो देखो हो गया। अब 850 वाला करती हूँ, तो देखा हो गया, यानी कि ये अब वर्किंग है हमारा। ठीक है ना, अब हम करते क्या, अभी ऐड टू कार्ट करती हूँ। अब मैं रिमूव कार्ट वाला जो क्लियर कार्ट वाला फंक्शन है उसको यहाँ पे ऐड करती हूँ। ठीक है, तो इस वाले फंक्शन को हमने ले लिया। अब रिमूव कार्ट वाला बटन क्या है, यहाँ पर है। ठीक है, तो इसके अंदर भी ऑन क्लिक फंक्शन ऐड कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ऑन क्लिक सिंपल सा फंक्शन कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम उस फंक्शन को, यानी कि क्लियर कार्ड को हम कॉल कर लेते हैं। अब इसके अंदर कुछ भी पैरामीटर पास नहीं करना है, तो ठीक है, एज इट इज़ हम इसको कॉल कर लिया, दैट्स इट। अब जाके टेस्ट करते हैं, तो क्लियर रिमूव कार्ड कर लेती हूँ, तो देखो यहाँ पे सारी चीज़ें डिलीट होगी, देख रहा हूँ। अब मैं ऐड टू कार्ट 1-2 चीज़ें और कर लेती हूँ, और फिर से मैं उसी बटन को क्लिक कर लेती हूँ, तो देखते हैं, देखो क्लियर हो गया, यानी कि ये भी अब वर्किंग है। या तो आप ऐसे सेंड करो, या तो आप क्या करो, सिर्फ क्लियर कार्ट एज अ पास कर दो। ठीक है,
या तो आप एज अ फंक्शन पास करो या सिर्फ उस वेरिएबल को पास करोगे ना तो भी उसको पता है कि ये फंक्शन है तो वो फंक्शन ही चलेगा। मैं टेस्ट करके आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये देखो 2 प्रोडक्ट ऐड करा, रिमूव कार्ड पर क्लिक करने के बाद रिमूव हो गया। तो देखा, यानी कि आपको सिंपल एज इट इज उस फंक्शन का नेम पास करना है या फंक्शन के अंदर पैरामीटर जब होगा ना तभी आपको फंक्शन वाइज पास करना है, ठीक है। वरना आप एज इट इज उसको नेम वेरिएबल जो भी आप वहाँ पे ऊपर एक्सेस कर रहे हो ना एज इट इज उसको पास कर दो, तब भी वो सेम वर्क करता है क्योंकि उसको पता है कि वो फंक्शन है तो फंक्शन चलेगा ना। अगर वो कार्ट है तो कार्ट का डेटा हमारे पास स्टोर डेटा है तो ऑब्वियसली वो डेटा एज इट इज ले लेगा। तो उसको पता है वो चीज़ है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट हम करते हैं क्या, क्वांटिटी वाला, ठीक है। तो फर्स्ट इंक्रीमेंट वाला कर रही हूँ तो ऑन क्लिक के अंदर मैं यहाँ पे सिंपल सा फंक्शन कॉल करूंगी और इंक्रीमेंट क्वांटिटी कॉल कर दिया, ठीक है। इसके अंदर मुझे प्रोडक्ट आईडी पास करना है तो मुझे क्या पास करना है, प्रोडक्ट डॉट आईडी को पास करना है, दैट्स इट। तो ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी वाला फंक्शन चलेगा। सेम यहाँ पे ऑन क्लिक डिक्रीमेंट के लिए भी कॉल कर लेते हैं। सो यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लेती हूँ मैं डिक्रीमेंट क्वांटिटी और यहाँ पर भी प्रोडक्ट डॉट आईडी को पास करना है, दैट्स इट। तो अब मुझे ये दोनों बटन्स भी वर्किंग रहेगी। अब मुझे यहाँ पे क्वांटिटी दिखाना है तो कहाँ पे स्टोर है वो, प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी के अंदर, ठीक है। सो सिंपली प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी को यहाँ पे कॉल कर दूंगी तो मुझे जो भी क्वांटिटी अपडेटेड होगी उसको मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं, जब भी ऐड टू कार्ट कर रहे हैं तब मैं क्वांटिटी 1 पास कर रही हूँ, ठीक है ना। एज इट इज बाय डिफॉल्ट मुझे 1 एज अ क्वांटिटी डिस्प्ले होगा। जब मैं क्लिक करूंगी प्लस या माइनस पर तो क्वांटिटी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, देखते हैं चलो। तो देखो क्वांटिटी 1 मुझे डिस्प्ले हो रही है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब मैं प्लस कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। ये देखो 2 हो गया। अब मैं माइनस करती हूँ, 2 हो गया, 1 हो गया। देख रहे हो 1 के बाद ये नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने वहाँ पे कंडीशन दिया था कि 1 से नीचे ये जाना नहीं चाहिए, ठीक है। बटन क्लिक होना नहीं चाहिए, यानी कि अपडेट नहीं होना चाहिए क्वांटिटी। कहाँ पे दिया था हमने, डिक्रीमेंट के टाइम। ये देखो एंड ऑपरेटर लगा दिया, हमने बोला आइटम डॉट क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अभी क्या करा, 5 करा, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, एक ऐड टू कार्ट करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अब 1 है, जब मैं 5 से ऊपर जाती हूँ, ठीक है, 7 कर दिया। अब देखो जितनी बार मैं क्लिक कर रही हूँ 5 से नीचे ये आ ही नहीं रहा क्योंकि हमने लिमिट क्या दिया, 5 का लिमिट दिया था। तो इसलिए ये 5 के बाद ये लाइक डिक्रीज ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब फिर से 1 कर देती हूँ और ये देखा आपने कितना परफेक्टली हमने 1 लाइन में ये चीज़ कर दी, ठीक है ना। वरना इफ कंडीशन लगा के भी आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट का था सेक्शन वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और अब बचा है विश लिस्ट वाला, ठीक है। अभी तक हमने पेमेंट समरी का नहीं करे, वो हम एंड में करते हैं, ठीक है। तो अब हम करते हैं सबसे पहले विश लिस्ट वाला कंप्लीट, ठीक है। तो सिंपली मैं चलती हूँ कहाँ पर, स्टोर कॉन्टेक्ट्स के अंदर, ठीक है। तो स्टोर कॉन्टेक्ट्स के अंदर ही हम विश लिस्ट वाला भी फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कार्ड का करा था, ठीक है। तो सिंपली इसके नीचे ही हम विश लिस्ट बोल के मैं लिख लेती हूँ और इसके नीचे ही हम 2 फंक्शन क्रिएट करेंगे। बेसिकली हमारे पास 2 ही फंक्शन रहेंगे ना, एक रहेगा ऐड टू विश लिस्ट और एक रहेगा रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट, दैट्स इट। तो सिंपली यहाँ पे ऐड टू विश लिस्ट वाला एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो लिखते हैं फिर कॉन्स्ट ऐड टू विश लिस्ट और यहाँ पर भी हमें प्रोडक्ट ही एक्सेस करना है, ठीक है। तो हम जब भी इसको ऐड टू विश लिस्ट करेंगे तो हम पास करेंगे क्या, प्रोडक्ट को पास करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट का डेटा, ठीक है, बेसिकली। तो इससे पहले मुझे सेट प्रोडक्ट या सेट विश लिस्ट करने से पहले मुझे विश लिस्ट का स्टेट भी तो मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसको पहले हम लाइक इनिशियलाइज करते हैं ना यूज स्टेट को। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं प्रोडक्ट को एक्सेस करूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पर आती हूँ, सेम डिट्टो इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पे कार्ट की जगह हम ऐड करेंगे विश लिस्ट। तो सेट विश लिस्ट में W, हम कैमल केस यूज़ कर रहे हैं तो W कैपिटल लिखते हैं, दैट्स इट। बस इतना ही करना है आपको, ओके। तो विश लिस्ट के अंदर हम प्रोडक्ट को स्टोर करेंगे और सेट विश लिस्ट के अंदर से, ठीक है, यानी कि अपडेट फंक्शन से। तो सिंपली मैं सेट विश लिस्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बहुत सिंपल वाला कोड लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम चेक बिक नहीं करते बैठेंगे, लाइक जब भी मैं विश लिस्ट करूँगी तो चेक थोड़ी ना करते बैठूंगी। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेस कर लेती हूँ, बहुत सिंपल सा कोड लिख रही हूँ। देखो सबसे पहले एज इट इज़ विश लिस्ट के अंदर कोई डेटा होगा तो एज इट इज़ ले लो, उसके बाद प्रोडक्ट जो पास करे उसको भी ऐड कर दो, दैट्स इट। तो यहाँ पे क्या होगा, जितनी बार मैं विश लिस्ट को क्लिक करूँगी उतनी बार वो प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छोड़ो। विश लिस्ट का मैं उतना कुछ फोकस नहीं कर रही हूँ बस इसीलिए, ठीक है।
तो अगर चाहते हो तो ऐड टू कार्ट की तरह एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट देख के उसके आईडी थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं कॉन्स्ट रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट वाला भी प्रोडक्ट फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आईडी थ्रू होगा तो प्रोडक्ट आईडी मैंने पास कर दिया, ठीक है, यानी कि एक्सेस कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी सिंपल रखती हूँ, यहाँ पर भी मैं एग्जिस्टिंग आईडी होगा चेक नहीं करती हूँ, डायरेक्ट मैं क्या करती हूँ, फिल्टर वाला मेथड यूज करूंगी, ठीक है। तो सेट विश लिस्ट करते हैं और फिर सिंपली फिल्टर मेथड ऐड करके हम उस प्रोडक्ट की आईडी को अनडिस्प्ले कर देंगे, ठीक है, सिंपल। तो देखो सेट विश लिस्ट यहाँ पर आ जाएंगे, प्रीवियस कोई भी विश लिस्ट होगा यानी कि डेटा होगा तो उसको एक्सेस कर लिया, सिंपल। और डॉट फिल्टर मेथड यूज करेंगे, यानी कि जो विश लिस्ट के अंदर प्रोडक्ट्स है उनको डॉट फिल्टर कर दिया, और आइटम यहाँ पे आइटम के अंदर आइटम डॉट आईडी और जो मैं भेज रही हूँ यानी कि प्रोडक्ट आईडी, उन दोनों को कंपेयर करो और वो रहेगा तो उसको नॉट इक्वल टू दे दिया, यानी कि फिल्टर आउट करके उसको डिस्प्ले मत करो, दैट्स इट। तो ये सिंपल हो गया ना, इसको भी हम यहाँ पे रिटर्न के अंदर पास कर देंगे, ठीक है। तो सिंपली ऐड टू विश लिस्ट और रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट ये दोनों भी फंक्शन मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया, ठीक है। तो वो कहाँ यूज करना है मुझे, विश लिस्ट, ये तो पहले प्रोडक्ट वाले पेज के अंदर विश लिस्ट के अंदर ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन है, उसी के साइड में हम ऐड टू विश लिस्ट वाला कर लेते हैं, ठीक है। अब विश लिस्ट वाला जो बटन है ऐड टू विश लिस्ट वाला, उसके अंदर इसको ऑन क्लिक फंक्शन दे देते हैं, दैट्स इट। तो सेम डिट्टो ऊपर जैसा है ना ऐड टू कार्ट, वैसे ही यहाँ पर भी पास करना है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट डेटा पास करना है तो प्रोडक्ट को पास कर देते हैं, दैट्स इट, ये वर्किंग होगा, है ना। तो सिंपली अब ऐड टू कार्ट के थ्रू वो चला जाएगा और कॉन्टेक्स्ट के अंदर से वो वर्क कर देगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखते हैं रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट। अब मैं ऐड टू कार्ट विश लिस्ट तो कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट तो ऐड हो चुके हैं लेकिन अभी डिस्प्ले नहीं होगा, पता है ना क्यों, क्योंकि विश लिस्ट के अंदर अभी तक हमने करा नहीं है पेज के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले देखो स्टोर का ऑलरेडी है, यहाँ पर मैं विश लिस्ट का डेटा को एक्सेस कर लेती हूँ सबसे पहले। आई थिंक मैंने विश लिस्ट डेटा को ना भेजा नहीं है, देखते एक बार, ठीक है। यहाँ पर विश लिस्ट इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे डेटा, और यहाँ पर देखो रिटर्न के अंदर मैंने भेजा नहीं था तो इसलिए हम इसको भी भेज लेते हैं, ठीक है। तो विश लिस्ट के अंदर वाला जो प्रोडक्ट रहेंगे उसको भी मैं एक्सेस कर लिया, एंड रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट वाला यहाँ पर मेरे को ये चाहिए तो उसको भी मैं फंक्शन को यहाँ पे एक्सेस कर लेती हूँ, ठीक है, हो गया। अब विश लिस्ट जो है ना, ये एपीआई प्रोडक्ट जो डिस्प्ले हो रहे थे अब उसको नहीं चाहिए मुझे, यानी कि जब विश लिस्ट के अंदर प्रोडक्ट होंगे तभी मुझे प्रोडक्ट दिखाओ वरना मत दिखाओ। सिंपली मैं यहाँ पे विश लिस्ट को कॉल कर लेती हूँ, दैट्स इट। अब विश लिस्ट के ही प्रोडक्ट मुझे डिस्प्ले होंगे, देखो ये जब मैं पहली बार ट्राई कर रहा था ना वो प्रोडक्ट्स मुझे डिस्प्ले हो रहे थे, ठीक है। रिफ्रेश कर दिया, अब मैं ये वाला प्रोडक्ट चाहती हूँ तो देखो ऐड टू विश लिस्ट कर दिया, अब रिमूव वाला कर देते। तो इस वाले बटन को मुझे रिमूव वाले बटन के अंदर ऑन क्लिक देना है, दैट्स इट। तो यहाँ पर ऑन क्लिक बटन है तो उसके अंदर मैं सिंपली इस वाले इसको पास कर दूंगी, और यहाँ पर भी मुझे प्रोडक्ट आईडी पास करना है तो प्रोडक्ट डॉट आईडी पास कर दूंगी, दैट्स इट। तो अभी रिफ्रेश करते और यहाँ पर रिमूव करती हूँ तो रिमूव हो रहा है, देख रहे हो, प्रॉपर वर्किंग है ना। आप विश लिस्ट के अंदर 2-3 प्रोडक्ट ऐड करके फिर से ट्राई करते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी देखो यहाँ पे 850 वाला है, इसको मैंने रिमूव करा, देन मैं 350 का करती हूँ, देखो प्रॉपर वर्किंग है ना। विश लिस्ट वाला भी बहुत सिंपल है, अभी जैसे ऐड टू कार्ट करा था वैसे विश लिस्ट का था, ठीक है ना। फाइनली विश लिस्ट का भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब बचा क्या है हमारे पास, सिर्फ प्रोडक्ट की कैलकुलेशन, यानी कि प्रोडक्ट प्राइसिंग के कैलकुलेशन। चलो कार्ट के अंदर चलते, ये वाला हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कूपन कोड को अप्लाई वाला करते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि ये इसका होने के बाद कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं सिंपली क्या करती हूँ, यूज स्टेट का यूज करूंगी कूपन के लिए भी। तो कूपन यहाँ पर हम कॉन्च कर लेते हैं, तो सेट कूपन करते हैं, यानी कि उसके अंदर हम कोई वैल्यू हम पास करने वाले हैं ऐसे, ठीक है। यूज स्टेट का यूज करने वाले हैं। अभी के लिए इनिशियल वैल्यू कूपन की एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगी, ठीक है, यानी कि कुछ भी वैल्यू उसको नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ हम डिस्काउंट का भी सेम ऐसे ही करते हैं, क्योंकि कूपन पर ही हमारा डिस्काउंट डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लाइक कूपन अप्लाई जैसे हो जाए तो उसको या तो डिस्काउंट मिले या तो नहीं, तो हम यहाँ पे कॉन्स्ट करते हैं, यहाँ पे डिस्काउंट भी मेंटेन करते हैं यूज स्टेट की मदद से। तो सिंपली डिस्काउंट और यहाँ पे सेट डिस्काउंट, दैट्स इट। तो यूज स्टेट और बाय डिफॉल्ट डिस्काउंट कितना रहेगा, 0, ठीक है। अब इस डिस्काउंट को सबसे पहले तो डिस्प्ले करते हैं हम, ठीक है। यहाँ नीचे आते हो, पहले तो यहाँ पे इसको मिनिमाइज करती हूँ पूरे फंक्शन को, ठीक है। अब ये पेमेंट समरी है, इसके अंदर डिस्काउंट के अंदर मुझे यहाँ पे 100 था, इसको अब मैं डायनामिकली डिस्काउंट लिख दिया, ठीक है, करली ब्रैकेट के अंदर। अब इसकी वैल्यू क्या हो गया, 100। अब जब भी मैं इनपुट के अंदर कुछ
लाइक कूपन ऐड करूँगी तो कूपन पर डिपेंड रहेगा डिस्काउंट की वैल्यू, ठीक है। तो उसका अप्लाई कूपन वाला फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर मैं सबसे पहले तो कूपन ऐसा लिख देती हूँ, ठीक है, कोई नहीं। तो कूपन, उसके बाद अप्लाई कूपन एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट अप्लाई कूपन, और यहाँ पर मुझे सिंपली एक फंक्शन क्रिएट कर लें, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले इफ कंडीशन देती हूँ कि कूपन की वैल्यू ये है क्या, चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। तो कूपन के अंदर हम वो वैल्यू स्टोर करने वाले, तो कूपन इक्वल टू हम चेक करते हैं क्या, इक्वल टू हमारे पास लाइक समझो 100 ऑफ, ये कूपन का कोड है, ठीक है। वो अगर कूपन का कोड हम सेम 100 ऑफ लिखते हैं तो ही क्या करें, सेट डिस्काउंट करके 100 ऑफ मिल जाए, ठीक है। वरना क्या हो जाए, वरना 0 डिस्काउंट, ठीक है ना, यानी कि इनवैलिड है, या तो एक अलर्ट प्रिंट कर देते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करती हूँ, सेट डिस्काउंट कर लेती हूँ, ठीक है। यानी कि वहाँ पर मुझे क्या हो जाए, जैसे ही ये कूपन अगर 100 ऑफ मैच होता है तो सेट डिस्काउंट हो गया, हमें डिस्काउंट मिले कितना, 100, ठीक है। तो उसके बाद एल्स कंडीशन में मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं अलर्ट दे देती हूँ सबसे पहले कि इनवैलिड कूपन कोड बोल के, ठीक है। तो सिंपली लिख देते हैं यहाँ पर इनवैलिड कूपन कोड, ठीक है, कैपिटल लिखते हैं सभी को। और यहाँ पे प्लस में याद रखने के लिए ना क्या करती हूँ, एंटर 100 ऑफ ऐसा लिख देती हूँ। आप लिखो ना लिखो, मैं सब अपने को बाद में ऐड होने के लिए ऐसा लिख रही हूँ, ठीक है, एंटर 100 ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या होगा, या तो अलर्ट आ जाएगा, प्लस मैं क्या करती हूँ, अगर इनवैलिड होगा तो सेट डिस्काउंट 0 ही डिस्प्ले करे, अगर कुछ भी डिस्काउंट लगता भी है तब भी वो 0 ही डिस्प्ले करे, ठीक है, अगर इनवैलिड होता है तो। सिंपल। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ये कूपन अप्लाई के बाद ना साइड में एक रिमूव वाला भी बटन ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कोड कहाँ पे, यहाँ पर ये डिव है हमारा, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई बटन है, उसी बटन को मैं कॉपी कर लेती हूँ, नीचे पेस्ट कर लेती हूँ और इसको नेम देते हैं रिमूव बोल के। यानी कि एक बटन ऐसा दे रहे कि कूपन रिमूव भी हो जाए, और इसका कलर मैं रेड करती हूँ, और दोनों में थोड़ा सा मार्जिन दे देती हूँ MX1 बोल के, ठीक है। साइड साइड से 1 मार्जिन ले लेगा, ठीक है, अब प्रॉपर लग रहा। तो अब हमारे पास अप्लाई कूपन का तो हो गया, अब मैं रिमूव कूपन का भी एक फंक्शन लिख देती हूँ। तो सिंपल है, कॉन्स्ट रिमूव कूपन, तो इसको भी हम कॉल कर लेते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर क्या अपडेट होगा, सिंपल ये देखो, सिंपल यहाँ पे अपडेट होगा क्या, तो सेट कूपन की वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग जाएगी, यानी कि कुछ वैल्यू हमने दिया नहीं है ऐसा, और सेट डिस्काउंट क्या होगा, फिर से 0 हो जाएगा, अगर कुछ लगा होगा 100 वगैरह तो सिर्फ फिर से 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कॉल कर लेते। सो सिंपली मैं यहाँ पे आती हूँ, यहाँ पर बटन है वो, ठीक है, ऑन क्लिक फंक्शन पर रिमूव बटन के अंदर ये वाला फंक्शन चल जाए, दैट्स इट, बस इतना ही ऐसा कॉल करना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर भी अप्लाई कूपन का भी हम कॉल कर लेते हैं ऊपर वाले में, ठीक है, ऑन क्लिक फंक्शन और सेम अप्लाई कूपन, दैट्स इट, बस दोनों भी हमने कॉल कर दी, अप्लाई वाला भी बटन और रिमूव वाला भी। अगर मैं अभी कुछ भी डाल के अप्लाई करती हूँ ना, इनवैलिड आएगा, है ना, 100 डाला इनवैलिड आया, फिर ऑफ डालती हूँ इनवैलिड है, क्यों, क्योंकि उसको अभी तक हमने सेट कूपन करा ही नहीं, सिर्फ हमने कूपन कोड तो मैच कर रहे हम इफ कंडीशन से, लेकिन कूपन के अंदर अभी तो एम्प्टी आ रही है, सॉरी एम्प्टी स्ट्रिंग ही है, तो उसको हम मैच कहाँ करेंगे, इस इनपुट फील्ड के अंदर, ठीक है ना। इस इनपुट फील्ड के अंदर कुछ भी लिखूंगी तभी वो क्या हो जाए, अप्लाई हो जाए कूपन को। तो इसकी वैल्यू हम देंगे सबसे पहले, तो वैल्यू क्या रहेगी, हम जो कूपन के अंदर वैल्यू रखेंगे वही इस इनपुट की वैल्यू रहेगी। तो सिंपली मैं वैल्यू दे देती हूँ कूपन, एंड देन यहाँ पर मैं सेट कूपन यूज़ करना चाहती हूँ, तो कैसे, ऑन चेंज इवेंट से, ठीक है। तो यहाँ पर इवेंट पास कर देंगे, तो यहाँ पे सेट कूपन को कॉल कर लेते हैं फंक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो भी उस इनपुट फील्ड के अंदर लिखोगी वो अप्लाई हो जाएगा इस कूपन वाले वेरिएबल के अंदर। देन वो क्या करेगा, चेक करेगा, अप्लाई बटन पर क्लिक करने के बाद आप क्या उसके अंदर इनपुट फील्ड के अंदर हम प्रॉपर वही डाले हो क्या, नहीं, तो एरर अलर्ट देगा। अगर सेम डालोगे यानी कि 100 ऑफ डालोगे तो क्या होगा, यहाँ पे डिस्काउंट लग जाएगा, 100 ऑफ, देख रहे हो, 100 रुपीज़। तो यहाँ पर देख रहा हूँ ये परफेक्ट है ना। अब समझो जैसे 100 ऑफ का तो ठीक है, ठीक है, अब रिमूव करूँगी तो रिमूव भी हो जा रहा है, देख रहा हो, देखो 0 हो गया, और यहाँ पर भी क्लियर हो गया।
तो कूपन का भी हमारे यहाँ पे क्लियर हो चुका है, यानी कि डिस्काउंट का भी सेक्शन हमारा क्लियर हो चुका है। अब करते कैलकुलेशन पर, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन के अंदर यहाँ पर देखो मैं कैलकुलेशन लिख देती हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले समझो कैलकुलेशन में कैसा होना, जैसे अभी ऐड टू कार्ट एक प्रोडक्ट करके आपको दिखाती हूँ। जैसे अभी 150 है तो मुझे सब टोटल 150 दिखना। जैसे मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ाऊंगी तो क्वांटिटी प्लस उसकी 150, यानी कि क्वांटिटी 2 हो जाए तो 150 प्लस 150 300 सब टोटल होना। और अगर 300 है तो उसका 18% जीएसटी मेरे को लगना, और शिपिंग एज इट इज 100 लगना। जब मैं डिस्काउंट अप्लाई करूंगी तो डिस्काउंट लगना, और उसके बाद इन सभी का टोटल होके मुझे टोटल अमाउंट में डिस्प्ले होना, ठीक है ना। सिंपल। चलो करते हैं अब। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक फंक्शन ही क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। तो कॉन्स्ट, यहाँ पर हम लिखेंगे कैलकुलेशन टोटल्स, टोटल्स लिख देते हैं, और यहाँ पर हम सिंपल सा एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें सब टोटल को मेंटेन करना है, ठीक है ना। तो कॉन्स्ट सब टोटल इक्वल्स टू, अब ये कैसा है, कार्ट पर डिपेंड है ना, कार्ट के प्रोडक्ट पर डिपेंड है। तो कार्ट रिड्यूस फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। तो कार्ट डॉट रिड्यूस, क्योंकि वो एक हमें कॉल बैक फंक्शन पास करता है और एक डेटा पास करता है, ठीक है। तो उसके अंदर देखो सबसे पहले हम टोटल और एक प्रोडक्ट डेटा पास कर देंगे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर मैंने इनको कॉल कर दिया। अब इसके अंदर क्या करेंगे, देखो एंटर हिट करके इसको थोड़ा सा नीचे ही कोड कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको क्लियर ऐसा डिस्प्ले हो जाए बोल के, ठीक है। तो इसके अंदर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ जिसका नेम हम रखेंगे प्राइस, ओके। तो कॉन्स्ट प्राइस इक्वल्स टू, तो ये जो प्राइस है ना वो नंबर में होने चाहिए, तो इसलिए मैं पहले ही इसको नंबर में ले लेती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं एज अ स्ट्रिंग पास कर रही हूँ। अगर मेरा डेटा देखा होगा तो आपने, तो वो कैसे आएगा, नंबर में आएगा प्रोडक्ट डॉट प्राइस से, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास प्राइस रहेंगे उसको या तो प्रोडक्ट डॉट प्राइस दे दो या फिर मेरे को 0 दे दो, ठीक है। और तो उसके बाद मैं ऐसे ही क्वांटिटी के लिए भी करती हूँ। तो कॉन्स्ट क्वांटिटी, तो वो भी नंबर में ले रहे हैं हम, प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी, या तो मुझे उसकी क्वांटिटी दे दो या फिर मुझे 0 नहीं 1 देना, ठीक है। तो या तो फिर उसकी वैल्यू 0 या 1, ठीक है। उसके बाद मैं रिटर्न कर देती हूँ इन दोनों को, ठीक है। तो सिंपली रिटर्न कर लेते हैं हम लोग। रिटर्न क्या होगा, टोटल प्लस प्राइस इंटू हो जाएगा क्वांटिटी से, तो इंटू क्वांटिटी। तो टोटल जितना भी आएगा, यानी कि प्राइस इंटू क्वांटिटी प्लस हो जाएगा टोटल में, ठीक है ना। और वो जो टोटल है वो सब टोटल में स्टोर हो जाएगा। दैट्स इट, सिंपल है ना। तो अब क्या होगा, क्वांटिटी वाइज मेरे जितने भी क्वांटिटी बढ़ोगे वैसे हमारे प्राइस जो भी है वो सब टोटल स्टोर हो जाएगा, जितने भी प्रोडक्ट्स आप ऐड करोगे उन सभी के, ठीक है। सो यहाँ पे सब टोटल का हमारा हो गया, ठीक है। अगर प्रोडक्ट के अंदर सब टोटल अगर रिड्यूस फंक्शन नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट हमें सब टोटल 0 डिस्प्ले होना। तो कॉमा देखा मैंने 0 डाल दिया। अब मुझे जीएसटी का करना है, तो सिंपली क्या करूँगी, कॉस्ट जीएसटी इक्वल्स टू सब टोटल इंटू हो जाएगा जीएसटी 80% है, यानी कि 0.18%, जितनी भी सब टोटल है उसका 18%, ठीक है। उसके बाद शिपिंग, शिपिंग तो बाय डिफॉल्ट मुझे 100 देना है तो 100 दे देती हूँ एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, टोटल, है ना, यानी कि जो टोटल पे करना है, यानी कि पूरा जो एक्चुअल अमाउंट हमें पे के लिए जाना है, ले जाना है, तो वो रहेगा टोटल के अंदर। तो कॉन्स्ट टोटल, उसके अंदर क्या रहेगा, सब टोटल प्लस जीएसटी प्लस शिपिंग प्लस सॉरी माइनस डिस्काउंट, दैट्स इट। तो टोटल के अंदर भी हमारा सारा स्टोर हो जाएगा। अब इन सभी को हम रिटर्न कर लेते हैं। क्या क्या रिटर्न करना है हमें, सब टोटल को रिटर्न करना है, जीएसटी को रिटर्न करना है, शिपिंग को रिटर्न करना है, टोटल को रिटर्न करना है, ठीक है ना। अब इन सभी को हम नीचे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं सब टोटल को कॉपी कर लेती हूँ। इस फंक्शन को हमने अभी कॉल करके फंक्शन के अंदर रिटर्न करा है, ठीक है। तो ट्राई करते हैं, ठीक है। वैसे तो मुझे पता है एक एरर आएगा, ठीक है, आ गया एरर, पता था मुझे। तो सब टोटल इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि वो एक फंक्शन के अंदर हमने रिटर्न करा है, अभी तक हमने उसको एज अ एक्सेस ही नहीं करा ना, फंक्शन के अंदर की वैल्यूज या कुछ भी फंक्शंस को हमने एक्सेस ही नहीं करा वेरिएबल को। तो उसको कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए हम इसके नीचे आते हैं, इस फंक्शन के यहाँ पर हम कॉन्स्ट करते हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये सारी फंक्शंस हम कॉल कर लेते हैं, यानी कि ये सारे वेरिएबल की वैल्यूज हमें चाहिए। तो इक्वल्स टू करेंगे, उस फंक्शन को कॉल कर देंगे,
जो है हमारा कैलकुलेशन टोटल्स, दैट्स इट। तो अब सब हम ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं क्योंकि फंक्शन के बाहर हमने इनको एक्सेस कर लिया। तो अब देखो एरर भी चला गया। अब जीएसटी के लिए क्या ऐड करा है हमने, सिंपल जीएसटी ऐड करा है, तो जीएसटी को भी हम डायनामिकली एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद शिपिंग को भी एक्सेस कर लेते हैं, शिपिंग का भी हो गया। अब टोटल है तो टोटल को भी एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम एंडिंग में ऐड कर लेते हैं। तो अब हमारे यहाँ पे फाइनली हम जाके चेक करते हैं हमारे कैलकुलेशन करेक्ट आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, रिफ्रेश, यहाँ पे रिफ्रेश की भी ज़रूरत नहीं, आ गया देखो सब टोटल 150 आ रहा है। जीएसटी 27% लग चुका है। उसके बाद 100 शिपिंग, उसके बाद डिस्काउंट नहीं लगा, टोटल हमें 277। अब हम डिस्काउंट लगा के देखते हैं 100 ऑफ। ठीक है, अप्लाई करती हूँ मैं। अभी 277 है तो 177 हो गया टोटल, देख रहे हो डिस्काउंट लगने के बाद वो माइनस हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्रॉपर हमारा वर्क हो रहा है। ठीक है, अब समझो हमारे पास कूपन कोड मल्टीपल है, यानी कि 100 ऑफ एक ही कूपन थोड़ी ना रह सकते हैं, हमारे पास मल्टीपल कूपन कोड है और उसमें से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उसको कैसे अप्लाई करें, जैसे 200 ऑफ का एक कूपन कोड है तो उसको कैसे अप्लाई करें, नेस्टेड इफ एल्स यूज़ करेंगे। ठीक है ना, चलो करते हैं उसका भी। ठीक है, तो कोड में चलते हैं, जहाँ पे हमने अप्लाई कूपन का कोड लिखा है ना सिंपली, उसके अंदर चलते हैं। तो ऊपर है, ठीक है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस इफ कंडीशन को कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद एल्स को नीचे कर लेते हैं और एल्स इफ कंडीशन कॉल कर लेते हैं और एल्स को ऊपर रखते हैं। और यहाँ पर जो 100 ऑफ लिखा था वहाँ पे 200 और डिस्काउंट भी सेट क्या होगा 200। दैट्स इट, बस इतना सा कोड लिखना है आपको। अब हम ट्राई करते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करती हूँ, फिर से मैं प्रोडक्ट को ऐड कर लेती हूँ, उसी प्रोडक्ट को ऐड करते हैं। ठीक है, अब देखो नॉर्मली शिपिंग मुझे 100 दिख रही है, इसी वजह से टोटल मुझे 100 दिख रहा था। ठीक है ना, तो अब ऐड कर दिया मैंने, ऐड टू कार्ट। ठीक है, उसके अंदर देखो सिंपली मेरे पास यहाँ पे क्वांटिटी बनाऊंगी तो क्वांटिटी वाइज भी मुझे सारी चीज़ें डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, तो उसके बाद अभी मैं चाहती हूँ 200, सबसे पहले 100 ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अप्लाई कर दिया, 177 आ गया प्राइस। ठीक है, अब मैं 200 ऑफ करती हूँ तो देखो 77 हो गया, यानी कि डिस्काउंट भी 200 लग गया। तो ऐसे आप मल्टीपल भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो फाइनली हमारे यहाँ पे कार्ट के अंदर पेमेंट समरी कंप्लीट हो चुकी है, देख रहे हो, लाइक सब टोटल हो गया है, जीएसटी प्रॉपर वर्किंग है, शिपिंग वर्किंग है, डिस्काउंट वर्किंग है, टोटल अमाउंट वर्किंग है, यानी कि पूरा क्वांटिटी रिमूवल सब कुछ एकदम वर्किंग है। तो देखा कितना सिंपल है, 1 आवर में भी हमें लगा है, जिसके अंदर हमने सारी चीज़ें देख ली। यानी कि ई कॉमर्स वेबसाइट में हमें जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे ये चीज़ें, ये क्या, कार्ट कैसे मेंटेन करना, विश लिस्ट कैसे मेंटेन करना। विश लिस्ट का पार्ट मैंने सिंपल रखा है क्योंकि आपको पता है कि आपको अगर बहुत ही ज़्यादा ऐसे अच्छा वाला चाहिए तो ऐड टू कार्ट का अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो विश लिस्ट का मैंने उतना कुछ खास नहीं रखा है, मुझे भी पता है, लेकिन मैं ज़्यादा फोकस कार्ट में थी क्योंकि कार्ट का फंक्शनैलिटी सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, तो बस इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस थी। ठीक है ना, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा सारे पॉइंट, एंड आपको ये वीडियो भी पसंद आ गया होगा। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है ना, आप मुझे लाइक कर सकते हो, प्लस सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, एंड शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ या फैमिली के साथ, जो भी लाइक ऐसे वीडियोस देखते होंगे तो उनको। ठीक है ना, एंड जैसे आपको पता होगा कि मैंने जस्ट रिसेंटली इंस्टाग्राम का अकाउंट भी ओपन करा है, वैसे मैंने एफबी का भी अकाउंट ओपन करा है, जिसका लिंक आपको ना मेरे बायो में मिल जाएगा। ठीक है ना, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। ठीक है ना, ऐसा कोई फोर्सफुल नहीं है, वैसे मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा एक्टिव रहूँ सोशल मीडिया पर भी, तो बस इसीलिए। ठीक है ना, वहाँ पर मैं अपने कुछ ऐसे ही रैंडम से ब्लॉग या कुछ डालना चाहती हूँ, तो बस इसीलिए। ठीक है, अगर आपको लाइक सच में लगता है लाइक सपोर्ट करना है, तो बस मैं चाहती हूँ कि लाइक फॉलो करने में क्या है यार, एक ही तो क्लिक करना है आपको, बस दैट्स इट, कर दो ना, मतलब ठीक है, चलो ठीक है। एंड एक और चीज़, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, ओके, ये सारी चीज़ें जो भी हम टेस्ट करते हैं ना, लाइक अभी जो कार्ड का हमने फंक्शनलिटी वगैरह सारी चीज़ें देखा कॉन्टेक्स्ट हुक्स का, ठीक है ना, तो उसका सब मतलब जो भी हम देखेंगे ना, उन सभी का मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, एक बार ज़रूर चेक करना। अगर मैंने प्रोवाइड करा होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो सून मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आप ना रिटर्न आके फिर से 2-3 दिन में वो चेक कर लेना, मैं प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है ना, तो उसमें आप बिल्कुल भी
लाइक ये मत होना, लाइक मैं प्रोवाइड कर ही दूँगी, मेरे पास रख के मुझे क्या करना है? मैं चाहती हूँ कि आपके पास भी ये कोड चला जाए, ईज़ी टू वर्क हो जाए फ्यूचर के लिए, सभी के लिए, मतलब इन फ्यूचर मुझे भी लग जाए तो मैं अपना कोड यूज़ करूँगी ना, आपके लिए भी यूज़ हो जाए तो आप वहाँ से लाइक ले सकते हो। तो बस इसीलिए मैं प्रोवाइड करना चाहती हूँ, ठीक है ना? तो गिटहब का लिंक भी आपको मेरे बायो में मिल जाएगा, वहाँ से आप गिटहब के अंदर भी जाके आप चेक कर सकते हो। बाकी सब अगर मैंने कोड प्रोवाइड भी नहीं करा होगा तो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना? तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ एंड होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आपको पसंद आते हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है? मैं सभी कमेंट लाइक रीड भी करती हूँ, कमेंट के रिप्लाई भी देती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू गाइज़।